हेलो फ्रेंड, तो कैसे सभी, आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं इन्फो टेक्नोलाइट। तो फ्रेंड्स, आज की इस वाली वीडियो में हम आप लोग को एक मार्कशीट डिजाइन करके बताने वाले हैं आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड। आज हम एक बार फिर से यूपी बोर्ड का जो 10th का बोर्ड होता है उसका मार्कशीट हमने इस वाली वीडियो में पूरा कंप्लीट बताया है। ठीक है, तो आपको कैसे डिजाइन करना है मार्कशीट, आप एज ए प्रोजेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप सीखने के पर्पज से यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको कहीं भी मिस यूज नहीं करना है और ना ही किसी को सजेस्ट करना है। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूं, अगर आप फॉर्मेट बना भी लेते हैं तो आप इसको मिस यूज नहीं करेंगे। ठीक है, और एक बात, मैं यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल के माध्यम से बता रहा हूँ, मतलब आप लोग को सिखाने के पर्पज से मैं इस वाले मार्कशीट को डिजाइन करूंगा, लेकिन आपको कहीं पर इसका मिसयूज नहीं करना इस वाले फॉर्मेट का। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मेट तो बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूं। ठीक है, अगर आप लोग कहते हैं कि मुझे एक मार्कशीट डिजाइन करवाना है तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं जिसे मार्कशीट बनवानी होती है, तो मैं ऐसे लोगों को सजेस्ट यही करता हूँ, आप बोर्ड ऑफिस जाइए, वहां से भले ही आपको प्रॉब्लम होगी थोड़ा सा, तो आप उस प्रॉब्लम को झेल लीजिए, आपका वो परमानेंटली और सही तरीका होगा आपको मार्कशीट प्राप्त करने का या फिर मार्कशीट यूज करने का। ठीक है, आप ऐसे ही फॉर्मेट डिजाइन करा के उसे मॉडिफिकेशन करा के तो फायदा नहीं है। ठीक है, लेकिन अब आते हैं अपने प्रोजेक्ट की बात। तो हम यहाँ पे आप लोगों को यूपी बोर्ड का, जैसे कि हमने बताया, आपको मार्कशीट डिजाइन करके बताने वाले हैं। ठीक है, तो आपको कैसे मार्कशीट डिजाइन करना है पूरा वीडियो जरूर से देखिएगा। और हाँ, कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से चलेंगे कंप्यूटर के स्क्रीन पर और मार्कशीट डिजाइन के लिए हमने उसका एक ऑलरेडी यहाँ पे जीरोक्स करा के रख लिया है। ठीक है, अब जीरोक्स मतलब मार्कशीट का, किसी का हमने मार्कशीट लिया पे जीरोक्स करा के रख लिया है। अब हम चलेंगे सीधा कंप्यूटर के स्क्रीन पर और आपको बताएंगे कि आप कैसे मार्कशीट डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ चुका हूं और यहाँ पे हम आपको सबसे पहले यूपी बोर्ड का मार्कशीट दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम पेंट ब्रश में खोल कर रखे हैं ये मार्कशीट। ठीक है, इसी मार्कशीट को हम यहाँ पे फिलहाल डिजाइन करके आप लोग को बताने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्रमांक। ठीक है, आपको यहाँ पे क्रमांक मिल जाएगा। उसके बाद देखें तो यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, तो ये आपको कर्व में लिखा हुआ है, मतलब ठीक है, तिरछा आपको सर्कल शेप में लिखा हुआ मिल रहा है। लेकिन हम आपको इस वाले वीडियो में आपको सर्कल शेप में लिखना तो नहीं बताने वाले हैं। ठीक है, लेकिन हम सिंपल सा एक सीधा लिख कर जरूर बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है और ये यहाँ पे लोगो है, तो लोगो हम उसके लिए एक जगह बना कर रखेंगे, लोगो यूज नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा हाई स्कूल परीक्षा, यानी कि हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2019 करके आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रमाण पत्र के साथ यहाँ पे अंक पत्र हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ, तो वो सब हम यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज और बता दें कि जैसे कि देखिए गूगल खोल लेंगे आप, जो भी आपका मार्कशीट रहेगा आप उस मार्कशीट को स्कैन करके इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्ट कर लीजिए इजिली तरीके से। ठीक है, ताकि आपको टेक्स्ट मिल जाए हिंदी में ऑलरेडी टाइप किया हुआ। तो उसके लिए हम यहाँ पे कन्वर्ट कर ले रहे हैं। किसी भी एक वेबसाइट पे आप चले जाइए जो आपको फाइल दे दे। यूपी बोर्ड का हम 10th मार्कशीट सेलेक्ट कर लिए, कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, टाइम बोले तो 1 मिनट से कम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आ चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डाउनलोड अगर आपको दे रहा है डाउनलोड कर लीजिए, अगर कॉपी दे रहा है तो कॉपी कर लीजिए। हम फिलहाल डाउनलोड कर ले रहे हैं। ठीक है, ये 10th का हो गया, इसको सेव कर देते हैं। तो ये सेव हो गया टेक्स्ट फाइल, तो ये 10th का हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा हिंदी में होकर आ चुका है। आप देख सकते हैं, इसको हम बड़ा करके आपको दिखा दें, ये पूरा हिंदी में हमें जरूरत था तो हिंदी में आ गया। अब इजिली तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉपी और पेस्ट करके अपना प्रोजेक्ट रेडी कर सकते हैं। ठीक है, हमें हिंदी टाइप करना अगर नहीं आता है तो आप ऐसे तरीका यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको हिंदी आती है तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे कॉपी कर लिया, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अब हम सीधा चलते हैं
वर्ड प्रोजेक्ट, जैसे कि हमने यहाँ पे वर्ड का ऑलरेडी शॉर्टकट बना कर रखा है। अब इसी पे हम शॉर्टकट कैसे बनता है, जैसे कि आप राइट लीजिए, शो मोर पे जाइए और यहाँ पे न्यू में जाइए, यहाँ पे आपको दिख जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, क्लिक कर दीजिए, वो आपका आ जाएगा। यहाँ पे नाम लिख के सेव कर दीजिए। ठीक है, आप ऐसे शॉर्टकट बना सकते हैं। तो हम ऐसे बनाए, यहाँ पे सिर्फ नाम लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए, जब भी आप वर्ड खोलते हैं तो वर्ड खोलने के साथ जब आपका प्रोजेक्ट बनता है, बनाना होता है, तो सबसे पहले आपका काम होता है पेज को सेटअप करना। तो पेज सेटअप में हम सबसे पहले यहाँ पे दो काम करेंगे। पहला तो हम यहाँ पे मार्जिन सेट करेंगे और दूसरा पेज बॉर्डर लगाएंगे। ठीक है, पेज बॉर्डर लगाना है। दूसरा, पहला हम पहले काम करते हैं, लेआउट में जाकर मार्जिन सेट कर देते हैं नैरो। हम अधिकतर जितना भी मार्कशीट हमने डिजाइन किया है वो सब के सब हमने नैरो पैराग्राफ पर ही किया है। ठीक है, मार्जिन पे। अब यहाँ पे हमें पेज लेआउट में बॉर्डर सेट करना है। तो डिजाइन में चले जाएंगे, डिजाइन टाइप में। डिजाइन टाइप में अब आपको यहाँ पे मिल जाएगा पेज बॉर्डर। अब पेज बॉर्डर में हमें आर्ट का यूज करना है, तो हम यहाँ पे नीचे आर्ट, अगर आपको सिंपल सा एक लाइन चाहिए तो आप लाइन यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन हमें आर्ट डिजाइन थोड़ा सा डिजाइन में बनाते हैं, तो हम यहाँ पे डिजाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। बहुत सारा डिजाइन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें एक डिजाइन और इसका कोई कलर आप यहाँ पे ठीक है सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका पीटी कम कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये कुछ हमने इस तरीके का डिजाइन रखा है। ठीक है, अगर आप लोग को दूसरा डिजाइन रखना है तो दूसरा रख सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप यहाँ पे जो मार्कशीट बना रहे हैं वो प्रोजेक्ट के पर्पज से बना रहे हैं, अपने सीखने के उद्देश्य से बना रहे हैं, ना कि इसे मिसयूज करने के लिए। ठीक है, ध्यान रहे। तो अब हम टेक्स्ट फाइल को ओपन करते हैं। जैसे ये टेक्स्ट फाइल है, हमें यहाँ पे चाहिए क्रमांक या सीरियल नंबर। तो जो था हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे चाहिए तो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये पैराग्राफ हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे ताकि सारा डेटा हमें दिखे। इधर से भी हम थोड़ा सा पैराग्राफ ले लेंगे। ठीक है, ताकि डाटा दिखना चाहिए, नहीं तो हमें पीटी और कम करना पड़ेगा। तो ये रहा, बाकी सीरियल नंबर लिखना होगा तो हम नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, अब गाइस अब बात रहती है, देखिए यहाँ पे ये हम बनाते हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो हिंदी में लिखा हुआ है तो हिंदी में हमने टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दिया ऑलरेडी। देखिए यहाँ पे माध्यमिक परिषद शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा परिषद है ना, तो शिक्षा कहाँ चला गया, नीचे गया होगा, कहीं पे होगा, वो हम खोज लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं। शिक्षा में लिखना पड़ेगा गाइस, क्योंकि शिक्षा मिल ही नहीं रहा था। ठीक है, तो हम शिक्षा लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद याद रखिए उत्तर प्रदेश भी हमें कॉपी करना है। ठीक है, तो हम चलते हैं, ये रहा। हम एक वर्ड आर्ट लेंगे। ठीक है, सिंपल सी हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे वर्ड आर्ट। तो सिंपल सा नॉर्मल सा लेते हैं वर्ड आर्ट, और इसमें हम जो टेक्स्ट कॉपी किए थे उसे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे परिषद और यहाँ पे एक कॉमा देना है और उत्तर प्रदेश को कॉपी करना है। ये उत्तर प्रदेश जो है इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, इसे अरेंज करना होगा। तो अरेंज करने के लिए पहले बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड हो गया। तो अगर आपको इतना पे रखना है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे, 32 तक। ठीक है, इतना ही रखते हैं। ठीक है, और इसको सेंटर में रख करने के लिए हम थोड़ा सा पेज को पैराग्राफ तक लेके आएंगे। ठीक है, पैराग्राफ तो इस सेंटर में रहेगा। अगर इंग्लिश में लिखना है तो इसे हम थोड़ा नीचे की ओर करेंगे और इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे। तो इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में है बोर्ड ऑफ हायर स्कूल एंड ये हो गया इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी, ये लिखा हुआ है ना। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, हाई स्कूल एग्जामिनेशन हाई सेकेंडरी है ना, ये रहा बोर्ड ऑफ हाई स्कूल इंटरमीडिएट। इसको पहले हम कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट साइज छोटा करते हैं क्योंकि पूरा नहीं आ रहा है, साइज छोटा कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे स्पेस के साथ लिखना होगा
क्या है, एजुकेशन, इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी, ये रहा गाइस। इसको हम कॉपी करेंगे और यहां पर हम करेंगे पेस्ट यूपी, ठीक है। हाँ, इसको स्टाइल में करने के लिए आप अपने हिसाब से कर दीजिएगा स्टाइल में, लेकिन हम नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे, हाँ, थोड़ा सा स्टाइल वगैरह हम यहाँ पे दे देंगे। इंग्लिश में है तो थोड़ा स्टाइल में हम लिख देंगे। चलिए यहाँ पे ये स्टाइल में हम दे देते हैं, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल। और ये दोनों का कलर हम सेम कर देंगे, कुछ इस कलर का। अब मस्त लग रहा है ना गाइस। इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे और इसका भी कलर हम सेम करेंगे, ये जो लिखा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है इसको हम पहले कर देते हैं कलर सेम, ठीक है। तो यहाँ पे ये हेडिंग हमने रेडी कर दिया। और क्या हेडिंग में वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ ये बना हुआ है, लोगो बना हुआ है, लोगो के साथ यहाँ पे हाई स्कूल परीक्षा ये लिखा हुआ है, तो ये हम ऐड करते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। तो सर्कल हम एक बना देते हैं लोगो के लिए। शिफ्ट के साथ लोगो जब भी बनाना होगा तो आप शिफ्ट के साथ खींचेंगे ना तो वो एग्जैक्ट बनेगा, ठीक है। इसे आप अच्छे से अरेंज कर लीजिएगा। और अगर गाइस, अगर देखिए ये जो दोनों के बीच में जो गैपिंग है, अगर इस दोनों को गैपिंग को और थोड़ा क्लोज करना है, मतलब और दोनों को नजदीक में लिखना है, तो आप इसे हटा दीजिए, इसे आप कट कर दीजिए। अच्छा, वो नहीं आया ना, उसे भी ले आते हैं। हाँ, हमने बोला था इसे अगर पूरा एक में करना है तो आप इसको कट कर दीजिए यहाँ से और इसे हटा दीजिए, इसे बंद कर दीजिए, ठीक है। अब एक काम कीजिए, एक नया इंसर्ट कर लीजिए टेबल को, मतलब एक बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर लीजिए, इसमें पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए इसका अलग आ गया, क्योंकि हमें लाइन की तो जरूरत है ही नहीं गाइस, इसे हम पीछे की ओर कर देते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर आ गया है, देख सकते हैं आप, ठीक है। बाकी जो कोई टेक्स्ट कटेगा उसे आप अपने हिसाब से अरेंज कर दीजिए। देखिए ये जो लाइन है, इसे लाइन को हटा देते हैं, सेव फॉर्मेट में जाके नो आउटलाइन कर देंगे, वो हट जाएगा। इसको हम अपने हिसाब से, तो देखिए गाइस कुछ अच्छा लग रहा है ना देखने में, अभी फिलहाल ठीक है। अभी आगे की ओर चलते हैं। आगे क्या था, आगे है ये हाई स्कूल परीक्षा, हाई स्कूल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये दोनों को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, हाई स्कूल परीक्षा, हाई स्कूल एग्जामिनेशन, ये दोनों को कॉपी कर लेंगे, राइट लेके भी कर सकते हैं कॉपी। और जहां पे करना है वहां पे आपको डबल टैप से क्लिक करना है, पेस्ट कीजिए। और एक चीज ध्यान दीजिए, ये दोनों सेंटर में था, तो इसका पहले हम सेंटर कर देते हैं, कंट्रोल ई से भी शॉर्टकट किया सेंटर करने का। और यहाँ पे जो है ये पैराग्राफ लाइन स्पेसिंग रिमूव कर देंगे, ठीक है। रिमूव करने के बाद इसका स्टाइल आप अपने हिसाब से चेंज कर दीजिएगा, हम टाइम्स न्यू रोमन रखते हैं, ठीक है। और इसको बोल्ड करना होगा तो बोल्ड कर दीजिएगा, बोल्ड आखिर बोल्ड ही है तो बोल्ड ही कर देते हैं हम दोनों को, ठीक है। अब यहाँ पे साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और इसका कलर सेम कर देते हैं, देख रहे हैं ना। इसको हम प्रीव्यू करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये हो गया सेट। अब ये तो हो गया। अब यहाँ पे प्रमाण पत्र स अंक पत्र है,
मतलब ये वाला डाटा है, इसे हम एक ही लाइन में ना गाइस, इसको हम सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे और यहाँ जस्ट इंटर देके पेस्ट कर देना है। बहुत ही इजी तरीका से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप ऐसा कर सकते हैं फॉर्मेट बनाने के लिए, ठीक है। इतना इजी तरीका ना शायद ही कोई बताया होगा। तो हम यहाँ से साइज इसका थोड़ा बड़ा कर दिया है, यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन, ये मंगल है ना, चलिए हम टाइम्स न्यू रोमन रख दिए यहाँ पे स्टाइल, ठीक है। ये कौन सा स्टाइल है, ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन है। इसका साइज हमने 14 पे रखा है, तो इसका भी साइज 14 पे, भले ही कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है तो ये बड़ा सही लग रहा है। तो यहाँ पे हो गया, ये भी हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा टेबल का काम है। टेबल का काम कितना है, जैसे ये देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो रोल नंबर हो गया, उसके बाद यहाँ पे स्कूल कोड हो गया, रेगुलर प्राइवेट, ये जो भी है, यहाँ पे कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है, 2 रो है, ठीक है। तो ये हम दोनों को बनाने के लिए हम यहाँ पे सिंपली सी लास्ट में जाके एक इंटर यूज करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट में ही आपको सिंपली सी चले जाना है, टेबल मिल जाएगा, इंसर्ट में ही टेबल मिल जाएगा। टेबल पे जाके आपको 2 रो नीचे सेलेक्ट कर लेना होगा, 2 रो और 5 कॉलम यहाँ से गिनकर सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। अगर एक एक्स्ट्रा भी आ जाता है तो उसे बाद में हटा भी सकते हैं, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ क्या क्या है वो देखना है, ठीक है। तो लिखा हुआ है रोल नंबर, अनुक्रमांक, तो ये दोनों हम देखते हैं अपने टेक्स्ट फाइल में, तो ये दोनों साथ में ही है, इसे हम कॉपी कर लेंगे। कितना इजी बन रहा है गाइस, हमें खुद ही यकीन नहीं हो रहा है। बहुत इजी तरीके से बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप साइज छोटा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। तो ये देखिए अनुक्रमांक और रोल नंबर दोनों हो गया, हमें लिखना नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ पे जस्ट चलते हैं जो हमने टेक्स्ट फाइल करा था, देखिए यहाँ पे जनपद केंद्र विद्यालय कोड जो भी है यहाँ पे, इसके हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लेंगे राइट लेके। हाँ, ये जो है ये कुछ लाइन जो है एक्स्ट्रा शायद आया हुआ है, तो इस लाइन को हम डिलीट कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट है, सेंटर है और स्कूल कोड है, ये 3 है। तो हम यहाँ पे इसको राइट लेके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसका साइज बना देंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हिंदी हमने करा था टाइम्स न्यू रोमन, तो हम यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन ही कर देते हैं, ठीक है। इसका भी हमने टाइम्स न्यू रोमन कर देना है, ठीक है। इसको हम डिलीट कर देंगे। टाइम्स न्यू रोमन, साइज इसका कम, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट है हम अपना इसको निकालेंगे। उसके बाद है यहाँ पे स्थानगत और व्यक्तिगत जो भी है, तो हम यहाँ पे इसको भी देखेंगे, कहाँ पे ये रहा स्थानगत और व्यक्तिगत, इसको हम राइट लेके इसको भी हम कॉपी करेंगे और तीसरा कॉलम में हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। टाइम्स न्यू रोमन है, नहीं हुआ, हो गया। साइज इसका कम, ठीक है, आ गया। देखिए ये जो बाहर भाग रहा है ना गाइस, तो उसके हिसाब से हमें फिर से क्या करना होगा, साइज को थोड़ा कम करना होगा, क्योंकि हमें अपने हिसाब से बनाना है ना। बाहर से लेके आए गाइस इसको, हमें जरूरत पड़ेगा तो हम टेक्स्ट को और थोड़ा छोटा कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें सब डाटा को जरूरत है, तो सभी डाटा को लेना होगा। परीक्षा टाइप, एग्जाम टाइप, तो टेक्स्ट फाइल में देखते हैं, ये रहा परीक्षा प्रवर्ग, ठीक है। इसका हम टाइम्स न्यू रोमन जैसे जैसे करेंगे आप वैसे ही सेम करना होगा, तभी आप बना पाइएगा। उसके बाद पहले देख लेते हैं एक बार, ये देखिए परीक्षा प्रवर्ग एग्जाम टाइप, तो ही चीज है, एग्जाम टाइप फुल एग्जाम नहीं है यहाँ पे, तो इसको हम हटा देंगे,
ठीक है, अब लास्ट में है उसे भी देख लेते हैं क्या है। प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट नंबर, ये दो चीज है। तो प्रमाण पत्र, वेर इज प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र क्रमांक, ठीक है, दोनों को हम कॉपी कर लेते हैं और यहां पे हम करेंगे पेस्ट। ठीक है, अब यहां पे टाइम्स न्यू रोमन, अब देखिए हम यहां पे रखते हैं इतना पे फिक्स करके रखते हैं। ठीक है, फिक्स करके रखते तो आई थिंक सब फिक्स हो गया हमने सब फिक्स हो गया। अगर छोटा करना होगा तो कर सकते हैं क्योंकि इसमें छोटा में ही बनाया गया है, तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। और जो टेबल है हम थोड़ा सा राइट से थोड़ा थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ, ये रेगुलर जो है ये आ जाएगा एक में, और एग्जाम टाइप भी नीचे से आ जाएगा, और सर्टिफिकेट नंबर भी अभी ठीक है। थोड़ा सा मूव करना होगा, थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, ज्यादा भी नहीं कर सकते हैं। चलिए अब परफेक्ट है। अब यहाँ पे टेबल का कलर देख लेते हैं गाइस इसमें, तो ये भी सेम कलर का है। तो सेम कलर का करने के लिए हमें क्या करना होगा, लेआउट सॉरी डिजाइन टाइप में टेबल डिजाइन खुलेगा। अगर आप बाहर रहते तो नहीं मिलेगा, आपको टेबल के अंदर ही रहना होगा। टेबल के अंदर जाएंगे, टेबल को सेलेक्ट रखेंगे, नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप यहाँ पे उसका कलर ले लीजिए और यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, टेबल का कलर यहाँ पे लेके जो भी कलर आप लेना चाहते हैं इसको ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपको विड्थ थोड़ा सा बढ़ाना है तो वो भी बढ़ा सकते हैं, बढ़ाकर ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए, वो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम नॉर्मल ही रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे नीचे आपको डेटा लिखना है, तो जैसे कि और जो आपका बेसिक डेटा रहता है, जो आपका पर्सनल डेटा रहता है, वो ब्लैक फॉन्ट से लिखा रहता है, मतलब ब्लैक कलर से लिखा रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रैंडमली कुछ लिखते हैं, कोई पार्टिकुलर स्टूडेंट का नहीं रहेगा यहाँ पे रिकॉर्ड्स, तो हम वो लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमने लिखा है ना, ये रोल नंबर, ये ब्लैक में होगा, तो यहाँ पे ब्लैक रख देते हैं। ये पूरा को पूरा जो डेटा रहेगा वो ब्लैक में ही रहेगा, तो हम पूरे को ब्लैक कर देते हैं। आपको पूरा सेलेक्ट करके ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेना, वो पूरा ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पहला है डिस्ट्रिक्ट, तो हम कुछ भी रैंडमली कुछ भी डिस्ट्रिक्ट डाल देते हैं। ये गलत है, किसी का पर्सनली नहीं है। ठीक है, और उसके बाद हो गया सेंटर कोड, तो हम यहाँ पे सेंटर कोड डाल दे रहे हैं। उसके बाद हो गया स्कूल कोड, है ना, तो हम यहाँ पे स्कूल कोड डाल दिए। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से डेटा एंटर हो चुका है। उसके बाद हो गया इसमें, तो इसमें तो दो ही चीज खो जाता है, रेगुलर या फिर प्राइवेट, तो हम यहाँ पे रेगुलर कर देते हैं। उसके बाद हो गया फुल एग्जाम। चलिए उसके बाद हो गया सर्टिफिकेट नंबर, तो सर्टिफिकेट नंबर भी कुछ भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ देखिए। अभी इसका थोड़ा सा प्रीव्यू दिखाते हैं ताकि आप लोग को अच्छा लगे, तो हम प्रीव्यू चेक करते हैं। गाइस देख सकते हैं आप लोग को प्रीव्यू दिख रहा है ना, कितना अच्छा लग रहा है गाइस। देखिए तो मस्त लग रहा है ना, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये कुछ हमने यहाँ पे इस तरीके से हमने यहाँ पे डिजाइन किया है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे यहाँ पे लिखा जाता है, प्रमाणित किया जाता है कि दिस इज टू सर्टिफाई दैट, ये लिखना है और यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे नाम रहेगा कैंडिडेट का जिसका ये मार्कशीट बन रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रहेगा माता का नाम, माता का नाम, यस माता का नाम, और उसके नीचे जस्ट यहाँ पे रहेगा पिताजी का नाम। ठीक है, और उसके नीचे यहाँ पे रहेगा डेट ऑफ बर्थ, वर्ड्स में भी और नंबर में भी।
ठीक है। तो ऐसा करके लिखाएगा ये रिकॉर्ड्स। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ये वाला डाटा लिखते हैं, मतलब उसका फील्ड बनाते हैं जो भी है। तो उसके नीचे आने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हम टेक्स्ट को ओपन करते हैं। सबसे पहले था यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमाणित किया जाता है की, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट में वो डेटा खोजते हैं। प्रमाणित किया जाता है कि यही है ना, तो इसे हम कॉपी कर लेंगे और अपने वर्ड फाइल पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है। अब इसको हमने बताया था टाइम्स न्यू रोमन में बना रहे हैं, तो टाइम्स न्यू रोमन कर देंगे और थोड़ा सा टैब देंगे, ज्यादा टैब हो गया, थोड़ा सा टैब इधर कर देंगे। चलिए इतना ठीक है। और इसका साइज थोड़ा कम करेंगे गाइस। चलिए इतना ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, ये तो हो गया। उसके नीचे है परिषद के अभिलेखानुसार। तो चलिए हम ये टेक्स्ट खोजते हैं, परिषद के, देखिए है ना, और यही रिकॉर्ड के बगल में जो लिखा हुआ है इसी के बगल में हमें डालना होगा क्या, नाम, किसका नाम, कैंडिडेट का। तो इसमें कोई पैराग्राफ तो नहीं लिया हुआ है, तो पैराग्राफ हम भी नहीं लेंगे, इतना तो कर ही सकते हैं। अब यहाँ पे चलिए हम सपोज कैपिटल लेटर में नाम जो है पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में, और यहाँ पे सॉरी ठीक है, यहाँ पे हम ब्लैक कलर यूज करेंगे और एंटर की मारेंगे। ठीक है, एंटर की मारना है, नीचे आना है। उसके बाद अगला देखेंगे, अगला टेक्स्ट क्या है। यहाँ पे डॉटर और सन ऑफ या डॉटर ऑफ जो भी है हम यहाँ पे सर्च करेंगे। ये रहा, मतलब इसको कॉपी करना है मेनली रूप से देखा जाए तो राइट लेके हम इसको क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे और अपना जो वर्ड है उस पे हम पेस्ट कर देंगे, सेम टू सेम। ठीक है, और यहां पर लिख देंगे नाम, माता का नाम। तो जो भी रहेगा हम यहाँ पे माता का नाम लिख देंगे। ठीक है, उसको हम ब्लैक कलर में लिखेंगे, तो ब्लैक कलर में आपको लिख देना होगा। ठीक है, हम यहाँ पे फिलहाल छोड़ दे रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, आगे क्या है वो देख लेते हैं। आगे है एवं श्री। ठीक है, तो एवं श्री हम खोजेंगे यहाँ पे, यही रहा। क्योंकि गैस एक्सट्रैक्ट काफी अच्छा हो गया है, इसलिए हमें ज्यादा परिश्रम करना नहीं पड़ रहा है, सीधे कॉपी और पेस्ट का यूज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन। अगर हमें हिंदी लिखनी होती तो आप लोग को पता है कि हिंदी कितनी मुश्किल हो जाती है, मुश्किल उन लोगों के लिए जिसे नहीं आती है। तो फिलहाल मुझे हिंदी टाइपिंग करना नहीं आता, हम अधिकतर जो है कि कन्वर्टर का यूज करते हैं हिंदी में टाइप करने के लिए। आप लोग बताइए कि आप लोग हिंदी आती है या नहीं आती है टाइपिंग में। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे जन्म तिथि, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं सर्च करके, जिनकी जन्म तिथि इज, तो यहाँ पे राइट कॉपी, अब यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे एक चीज क्या है गाइस कि जन्म तिथि जो है वो नीचे लिखाती है। ठीक है, जैसे कि 02 2 मई FOUR 2 मई 2 अप्रैल 2003 ऐसे करके, और इसका जो अंक में रहेगा वो कुछ ऐसे करके रहेगा इस 2003। और यहाँ पे जो है
सबसे लास्ट में यहाँ पे है लिखा हुआ रहता है, तो हम ऐड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे है ना, ये है तो यही है, यहाँ पे रहेगा गैस देख रहे हैं ना। तो इसे हम टाइम्स न्यू रोमन करते हैं और इसे जो है ब्लैक कलर में करेंगे। तो कुछ ऐसे डाटा को टाइप करना होता है। अगर नहीं समझ आया तो एक बार फिर से पुनः देख लीजिएगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे आगे की ओर चलते हैं। आगे क्या है वो मार्कशीट डिजाइन में देखते हैं। ये रहा फरवरी 2019 में आयोजित हाई स्कूल परीक्षा। ये कुछ डेटा है यहाँ पे सेंटर तक, हम देखते हैं, खोजते हैं इसमें कहाँ है। ये रहा, तो इसे हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ तक है गाइस, ये हम पूरा यहाँ तक ले लेते हैं डेटा को, यहाँ तक, ठीक है। तो इसे हम यहाँ से फरवरी तक कॉपी कर लिए। उसके बाद यहाँ तक, यहाँ से हमें पेस्ट करना है। तो देख सकते हैं सेम टू सेम डिजाइन पे आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे 9 फरवरी 2019, तो 9 फरवरी 2019 देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी हम इसको अभी कन्वर्ट करेंगे टाइम्स न्यू रोमन में। ये हो गया 2019, तो जो डाटा इसका 2019, ठीक है, 2019। उसके बाद नीचे फ्रॉम है, तो यहाँ तक सही है। तो ये फॉन्ट हमें पड़ रहा है 9। तो वैसे यहाँ तक डाटा जो है कहीं पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात रहती है नेक्स्ट, ये जो देख रहे हैं ये टेबल में, ठीक है, जो टेबल में डेटा है वो हमें बनाना है। तो सिंपली से आप ये देखिए कि ये जो कॉलम वाइज है, कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो टोटल यहाँ पे जो दिख रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा 7 कॉलम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। जैसे कि हम यहाँ पे लाइन के बाद लाइन के द्वारा आप लोग को समझा देते हैं, ठीक है, जो जो डेटा है जिस जिस कॉलम में वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने अभी लाइन खींचा है बॉक्स के अंदर, वो 7 लाइन होगा। देखिए, एक ये हो गया सब्जेक्ट का, मार्क्स का, थ्योरी, प्रैक्टिकल, टोटल, ग्रेड एंड रिजल्ट, टोटल 7 है। बाकी इसके रो काउंट करने की बात रही तो एक रो ये हो गया, 2 3 4 5 6 7, 7 8 और एक 9 रो हमें बनाने हैं और 7 कॉलम, ठीक है। तो ये हमें काउंटिंग यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं वर्ड पे। तो एक इंटर सबसे पहले हम लगा देते हैं और इंसर्ट में टेबल में चलते हैं। हमें 9 रो लेने हैं, 7 कॉलम लेने हैं, तो हम इंसर्ट टेबल का यूज करेंगे, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए, 7 और रो 9 चाहिए, ठीक है। इसे हम करते हैं ओके। तो देखिए अभी ये अरेंज नहीं हुआ, इसे आपको अरेंज करना पड़ेगा। लेकिन अभी सबसे पहले चेक करते हैं कि हमें सब हटा देते हैं। पहला है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के लिए हम यहाँ जो टेक्स्ट फाइल था हम उस पर चलते हैं। तो सब्जेक्ट के लिए ये रहा विषय सब्जेक्ट, इसे हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और जो हमारा टेबल था उस टेबल में हम पेस्ट करेंगे, ठीक है। ध्यान रहे आप पहले ही जो है कि टाइम्स न्यू रोमन करके रखना है आपको और सेंटर कर देंगे, हमने कर दिया, ठीक है। अब सेकेंड में है, सेकेंड में क्या है, सेकेंड में है मैक्सिमम मार्क्स जो होता है वो है। तो हम यहाँ पे ये वाला डेटा को हम कॉपी कर लेंगे और वर्ड फाइल पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। हम चलिए एक एक करके सबको पहले कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है प्राप्तांक ऑब्टेन्ड मार्क्स, तो हम उसको भी कर लेते हैं। प्राप्तांक ऑब्टेन्ड मार्क, और ये भी है गाइस, ये वाला ये जो डेटा आप देख रहे हैं ये भी है, तो हम इसको भी कर देते हैं कॉपी। पहले इसको हम पेस्ट करते हैं डाटा पे इसमें, ठीक है। ये थोड़ा लंबा जाएगा तो इसको हम थोड़ा लंबा बना देंगे और इसके जस्ट नीचे साइड में है ये वाला,
थ्योरी प्रैक्टिकल टोटल ग्रेड थिंक सो, देख लेते एक बार। थ्योरी प्रैक्टिकल तक है ना, तो थ्योरी प्रैक्टिकल तक हम इसको कॉपी कर लेंगे। तो वर्ड पे जाके जो फाइल था इसे हम पेस्ट कर देंगे, और ये इसका साइज जो है छोटा रखेंगे, क्योंकि इसमें भी देख रहे होंगे तो ये साइज छोटा किया हुआ है, तो हम छोटा कर देंगे। ठीक है, वर्ड पे थोड़ा सा छोटा करेंगे, ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे, फिर पता भी नहीं चलेगा। बाकी इसको फिर अपने हिसाब से मैनेज कर लेना होगा। टाइम्स न्यू रोमन, गैस इसको थोड़ा सा सबको छोटा करना पड़ जाएगा। देखते हैं, छोटा करते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और बाकी ये सारा डेटा जो रहेगा वो सेंटर में ही रहेगा। तो हम सेंटर के लिए कंट्रोल ई भी कर सकते हैं और कीबोर्ड से। बाकी फिर यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट है पैराग्राफ ग्रुप में, वहाँ से आप कर दीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सॉरी गाइस, यहाँ पे प्रैक्टिकल जो है वो अलग कॉलम में है, क्योंकि हम भूल गए थे। यहाँ पे प्रैक्टिकल जो है वो अलग कॉलम में है, तो यहाँ पे ये जो प्रैक्टिकल है यहाँ पे हम हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि ये अलग कॉलम में ही है ना। तो हम इसको हटा देते हैं और इसको जो है अलग कॉलम में रखेंगे, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे। और ये जो प्राप्तांक ऑब्टेन्ड मार्क है ना, ये दोनों कॉलम को एक में किया गया है ना। तो ये दोनों कॉलम को, यानी कि ये दो सेल, दो कॉलम का एक सेल है बेसिकली, समझिए। तो भी हम बताएंगे आपको कैसे करना है वो चीज। तो यहाँ पे चलिए हम इसको छोटा कर लेते हैं, और इसमें हम प्रैक्टिकल वाले जो है इसको इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको भी आप लोगों को समझा देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया गया है, जैसे अगर आपको करना होगा तो कैसे करेंगे, तो एक ड्रा कर लेंगे टेबल को हम ड्रा कर लेंगे। यहाँ पे ड्रा टेबल में जाके इसको ऐसे करके खींच के एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, अब इसको मर्ज कर देना है, इसको मर्ज कर देना है, टेबल लेआउट में ही हो जाएगा ये चीज। ठीक है, इसको हटा देना है। दैट्स इट, ये हो गया। अब इसको ऐसे करके छोड़ देना है। तो कुल मिला के आपको ऐसे ही यूज करना है। लेआउट में सेंटर सेंटर कर देंगे, इसको भी सेंटर सेंटर ही कर देना है। ठीक है, ये हो गया। इसको थोड़ा और छोटा करना है तो कर सकते हैं। इसमें कैसा है सो देख लेते हैं। चलिए, तो इसको भी वैसे ही कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट क्या है, टोटल ग्रेड और रिजल्ट, ये तीनों है। तो तीनों हम इसमें योग टोटल है ना, तो हम इसमें योग के नीचे टोटल, नेक्स्ट है ग्रेड, ग्रेड को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे ग्रेड के नीचे। इंग्लिश में ग्रेड ही है ना, हाँ, तो यहाँ पे ग्रेड। उसके बाद नेक्स्ट होगा परीक्षा फल। एक बार चेक कर लेते हैं, परीक्षा फल। ठीक है, हिंदी में इसका हो परीक्षा फल, और नीचे इसका जस्ट रिजल्ट। रिजल्ट्स आई थिंक एस लगेगा, नहीं लगा, चेक कर लेते हैं, नहीं है, तो हम भी एस को हटा देंगे गाइस। ठीक है, अब ये सब को हम टाइम्स न्यू रोमन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, चेंज कर देंगे। जो साइज था वो साइज हम कर देंगे वापस से। ये साइज हो गया।
चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, सब्जेक्ट का नाम होगा, है ना। तो वो सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे हिंदी इंग्लिश जो भी है हम यहाँ पे लिख देंगे। देखिए अभी आप ये जो फॉर्मेट देख रहे होंगे इसमें आपको लाइन नहीं दिख रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिखाने का कोशिश करते हैं। ये जो लाइन है आप इसमें लाइन देख रहे हैं, तो ये लाइन भी हम हटा देंगे। ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स ये सब, इसमें लाइन आपको नहीं दिख रही है। जो ओरिजिनल फॉर्मेट है, जो हमने फॉर्मेट अभी बना रहा है उसमें लाइन आपको बेसिकली दिख रही होगी, ठीक है। तो ये लाइन को भी हम यहाँ से हटाएंगे। तो देखते जाइए आपको कैसे करना है वो भी हम बता देंगे। तो सबसे पहले है हिंदी, तो हम हिंदी, सॉरी कैपिटल में पूरा है ना, तो हम हिंदी, उसके बाद है इंग्लिश, क्या हो रहा है, ENGLI इंग्लिश, उसके बाद हो गया मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स हो गया। नेक्स्ट है साइंस, साइंस के बाद सोशल साइंस है, SCIENCE, उसके बाद हो गया ड्राइंग, ड्राइंग था क्या था, सोशल साइंस के बाद ड्राइंग था, तो ड्राइंग का भी हम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ड्राइंग का भी दे दिए। अब जो एडजस्ट करना है वो सोशल साइंस को एडजस्ट करना है, तो हम इसको थोड़ा थोड़ा टेबल को माइनस करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको भी माइनस करना पड़ सकता है, तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है, हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पे, सॉरी फॉर्मेट में चलेंगे। फॉर्मेट में ये जो है कैंडिडेट करके जो कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, उसे हम ये पूरा लिखेंगे। तो इसको हम पूरा को मिला देंगे। तो मिलाने के लिए हमें टेबल लेआउट टैब में जाके मर्ज सेल करना होगा। तो ये पूरा मिल गया। अब नेक्स्ट है ये कैटेगरी ऑफ मोरल जो करके लिखा हुआ है, इसे हम मिलाएंगे, ठीक है। तो इसे मिलाने के लिए हमें पूरा इसे भी सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद मर्ज कर लेना होगा। मर्ज करने के बाद हम थोड़ा सा इसे बड़ा कर देंगे। ऐसे ही कुछ है ना, देखें आप फॉर्मेट अगर देखें तो कुछ ऐसे ही किया हुआ है, ठीक है। बाकी हम इस सब को अभी आपको बताएंगे आपको क्या करना है। तो अभी यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और ये जो मैक्स मार्क्स है इसे आप सभी को हम पूरा यहाँ तक सेलेक्ट करके, और इसके जो अंदर डेटा रहेगा वो सेंटर में रहेगा, तो वो हम पहले ही सेलेक्ट कर लेते हैं और कर लिए हैं। और इसके अंदर जो फॉन्ट का स्टाइल है वो हमने टाइम्स न्यू रोमन में रखा है। आप देख सकते हो ऊपर इसका, तो सब में टाइम्स न्यू रोमन ही रहेगा, ठीक है। और इसका फुल मार्क्स जो है या मैक्स मार्क्स जो कहिए वो 100 रहेगा, तो सब में 100 हम लिख देते हैं। और ये सब जो टेक्स्ट का कलर है, टेक्स्ट का कलर अगर दिखाएं तो ये सब पूरा ब्लैक है। तो इसमें ये जो पूरा एरिया जो लिखाएगा वो पूरा ब्लैक में रहेगा, तो हम ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। ये पूरा ब्लैक कर दिए हैं। अब थ्योरी में जो प्राप्त होगा वो लिखना है, प्रैक्टिकल में जो प्राप्त होगा वो लिखना है, और इसके टोटल जो होगा वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। जो टोटल आएगा वो यहाँ पे लिखना है। उस हिसाब से वो ग्रेड यहाँ पे बनाना है। ग्रेड के बाद यहाँ पे ये जो पूरा रहेगा वो देखिए यहाँ पे ये पूरा में सिर्फ एक ही चीज लिखा हुआ है पास पे, तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। तो हम मर्ज करने वाला काम कर देते हैं, ठीक है। ये बीच में आ गया, तो हम पास्ट रिजल्ट बता रहे हैं, तो हम पास्ट हम पहले लिख देते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे मार्क्स आपको इंक्लूड कर देना होगा। तो मार्क्स हम यहाँ पे मैक्स 100 है ना, तो मैक्स 100 हो गया ये दोनों को मिलाकर, ठीक है। थ्योरी और प्रैक्टिकल मिलाकर 100 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि थ्योरी का जो मार्क्स होता है वो हम एंट्री कर देते हैं, ठीक है।
अब नेक्स्ट यहाँ पे प्रैक्टिकल का डाल देते हैं। तो नॉर्मली हम सब में 28 डाल देते हैं प्रैक्टिकल का। और गाइस एक चीज हम यहाँ पे भूल रहे हैं कि ऊपर जो आप देख रहे हैं ना ये स्कूल सेंटर, तो यहाँ पे सेंटर का नाम होता है जो कि हम बताना भूल गए थे। तो यहाँ पे आपको सेंटर का नाम ऐड कर देना होगा, ठीक है। एक टैब हम दे देते हैं और यहाँ पे हम कैपिटल लेटर में लिख देते हैं ना, हाँ, इंटर, क्या करें, कौन सा नाम दे दें, JJPS हाई कर देते हैं, हाई स्कूल। कोई सा नाम दे देते हैं, कोई भी जगह का, यूपी, सिंपल सा भाषा समझ जाइए तो यूपी, ठीक है। तो डॉट लगा देते हैं, इसको ब्लैक कलर कर देते हैं, ठीक है। ये कोई सही डाटा नहीं है गाइस, लेकिन हाँ आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। आप इतना समझ जाइएगा। अब आते हैं यहाँ पे, वापस चले जाते हैं। अब इसको जो है कि जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए आपको यहाँ पे 8 2 10 4 और 3 7 यानी टोटल हो गया 70। ये सबको जोड़ देना है, जो भी रहेगा रिजल्ट हम फिलहाल देखकर टाइप कर दे रहे हैं। ठीक है। अब इसके बाद उसी हिसाब से यहाँ पे ग्रेड का कॉलम है, तो जो ग्रेड रहेगा वो यहाँ पे आपको एंट्री कर देना है, ठीक है। ग्रेड तो आप लोग को पता ही होगा कि कैसे, आप अगर आप लोग यूपी स्टेट से हैं तो आप लोग को पता ही होगा कि कैसे कैसे करके ग्रेड मिला हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ टाइप कर दिया। अब ये हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा में क्या लिखना है वो हम देख लेंगे फॉर्मेट में, कैंडिडेट करके और अवॉर्डेड तक है। तो अब इसमें हम देखते हैं कैंडिडेट तक, डिक्लेयर क्लासेस, ठीक है। उसके बाद नो डिविजन्स आर अवॉर्डेड उसके नीचे है, तो हम इसको यहाँ तक पहले कॉपी कर लेंगे और अपने फॉर्मेट में इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। क्या करना है, इसको बढ़ाना है, बढ़ाना तो है क्योंकि वो डाटा के बहुत नीचे है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। ठीक है, इसको हम नीचे किया और यहाँ पे लेआउट टैब में जाके हम ये जो है अलाइनमेंट बॉटम सेंटर वो हम कर देंगे, सॉरी बॉटम सेंटर नहीं, बॉटम लेफ्ट कर देंगे, ठीक है। बस इतना ही रखेंगे और इसका साइज हम छोटा करेंगे गाइस, क्योंकि ये काफी बड़ा यहाँ पे दिख रहा है, इतना रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे टैब देकर कंट्रोल के साथ, अगर आपको टेबल के अंदर जंप करना है ना तो कंट्रोल के साथ टैब देना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट नो डिवीजन आर अवॉर्डेड, तो यहाँ पे टेक्स्ट में हम खोजेंगे ये है ना, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे, लिखना ना पड़े, हम वो पहले से ही तैयारी कर ली है कि हमें लिखना ना पड़े। कंट्रोल टैब और थोड़ा सा स्पेस दे देंगे ताकि नीचे ना आए, देखिए नीचे आ जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पे नीचे की ओर चलते हैं, नीचे में क्या है, फॉर्मेट देखते हैं इसका, कैटेगरी ऑफ मॉरल, तो ये हम देखते हैं, अब इसको फाइंड आउट करेंगे इसमें। तो इसका कुछ यहाँ से डिवीजन ए और फॉर रिजल्ट इन यूपी करके जो वेबसाइट डाला हुआ है वो हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। राइट लेके कॉपी, देखिए यहाँ पे सेम है ना, यहाँ से उठाएं डेटा यहाँ तक, तो अभी इसमें हम पेस्ट करेंगे।
तो ये सब सारा डाटा जो है कि सेम कलर में लिखा हुआ है, जिसको कलर में फॉर्मेट बना हुआ है सेम कलर में। तो हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करके और क्या करेंगे, टाइम्स न्यू रोमन किया हुआ है, इसको बॉटम लेफ्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर देखें यहाँ पे फॉर्मेट इसका सेंटर में किया हुआ है तो हम सेंटर कर भी कर ही देते हैं सेंटर में, लेफ्ट सेंटर। ठीक है, बस हो गया। थोड़ा सा साइज इसको हम छोटा कर देंगे, दैट्स इट। और ये जो है ए ग्रेड, इसको हम ब्लैक कर देंगे। यही ना गाइस, देखिए आप सेम, दैट्स इट, यही है, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी रहा ये वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा कुछ बना देंगे और इसके लिए हम जगह भी बना देंगे जो QR कोड है ना। तो अभी हम डेट और प्लेस लेकर आते हैं। अभी मेरे पास बहुत जगह है, इसको बनाने के लिए हम थोड़ा सा इसको हम खींचेंगे नीचे। ठीक है, इसको खींचने के पीछे कारण है वो हम बताएंगे, क्योंकि अभी जगह बच रहा था। अगर प्रीव्यू करके आप लोग को दिखाना चाहें तो हम Ctrl F2 करके दिखा देते हैं। देखिए कुछ इस तरीके का हमने फॉर्मेट अभी बना चुका हूं। अभी हम क्या करेंगे कि ये जो है नीचे, अभी नीचे का हिस्सा बनाना बाकी है, तो यहाँ पे ये डेट और प्लेस जो है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो ये रहा डेट और डेट तिथि, डेट तिथि। तो गाइस जो नहीं मिलेगा हम क्या करेंगे, उसको हम टाइप कर देंगे कन्वर्टर से ही। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे डेट है, तो डेट को हम लेते हैं, उसके बगल में तिथि है ना। तो यहाँ पे हम डेट लिए और यहाँ पे तिथि है, तो हम कन्वर्टर का यूज कर लेंगे, तिथि। ठीक हो गया, इसको सेलेक्ट करके टाइम्स न्यू रोमन कर देंगे। ठीक है, इसका साइज भी हम कम कर देंगे। हो गया, अब नीचे की ओर आएंगे। अब नेक्स्ट है प्लेस, तो स्थान जो है हम यहाँ पे सेलेक्ट करके राइट लेके कॉपी कर लेंगे, और उसके बाद नोट भी है ना, देख लेते हैं। जी हाँ, नोट भी है, तो हम यहाँ पे नोट भी कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे इंटर करेंगे और नोट को भी कॉपी पेस्ट कर दिया। अब एक और फॉर्मेट चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का सिग्नेचर किया हुआ है, सचिव सेक्रेटरी। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, टैब दे देंगे कंट्रोल के साथ। आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि आप टेबल से बाहर हैं, तो आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार फॉर्मेट ओरिजिनल कुछ इस तरीके का है। तो हम डायरेक्ट देते हैं सचिव सेक्रेटरी, है ना, एक ही लाइन में लिखा हुआ है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, एक ही लाइन में आ जाएगा। तो ये कुछ हमने यहाँ पे रेडी कर लिया। अब इसमें देखते हैं कि ब्लैक से सिर्फ डेट लिखा हुआ है, तो ब्लैक हम इसको कर देते हैं, दैट्स इट, हो गया। तो वैसे यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट का डेटा है वो थोड़ा सा गड़बड़ा हो गया था, जिसको हम सही करने के लिए सबसे पहले इसको सही सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको लेफ्ट सेंटर सेलेक्ट कर लेना होगा। ठीक है, वैसे अब यहाँ पे जो टेबल है, टेबल को अब आपको कैसे करना है, तो जैसे कि जो सारा टेबल है आपको पूरा सेलेक्ट कर लेना होगा। ठीक है, पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। अब डिज़ाइन, टेबल डिज़ाइन जो है इस पे आइए और सबसे पहले आप नो बॉर्डर या फिर आउटसाइड बॉर्डर आप क्लिक कर लीजिए। नो बॉर्डर करके नो बॉर्डर कीजिए और आउटसाइड बॉर्डर सिर्फ ले लीजिए। ठीक है, आउटसाइड बॉर्डर ले लिए। अब आउटसाइड बॉर्डर लेने के बाद, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसको थोड़ा सा कुछ ऐसा लुक आपको दिख रहा होगा, तो इसमें आपको दो चीज की और कमी होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बाकी सब सारा चीज तो ठीक है
है ना। यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा गैप ले लिए, इसको हम कर देते हैं सही। अभी टेबल ला के कर देते हैं। देखिए ये जो टेबल आया ना, इस टेबल को हम ठीक हो गया। हम इसको क्या करते हैं, आउटसाइड बॉर्डर पहले ले लेते हैं, जैसे कि हमने बताया था अभी नो बॉर्डर करके आउटसाइड बॉर्डर ले लिए। ठीक है, ये पूरा आउटसाइड बॉर्डर लग गया जैसे कि आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना होगा कि जो फॉन्ट बॉर्डर पेंटर है उसे आपको लेना है, और जो चाहिए जैसे कि हमें यहाँ पे चाहिए ना, सिर्फ ये लाइन चाहिए सिर्फ, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, और एक सब्जेक्ट के पास चाहिए। ठीक है, तो हम ये 2 लाइन खींच देंगे। जैसे यहाँ पे एक चाहिए है ना, तो यहाँ पे हम खींच दिए, और एक चाहिए कैंडिडेट के पास, तो यहाँ पे खींच दिए, तो बाकी सब खत्म। सिंपल था, अगर आप देखना चाहें तो। ठीक है, तो ये हमने मार्कशीट यहाँ पे डिजाइन कर दिया। अब ये देखिए ये जो एरिया है हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, और थोड़ा बड़ा कर देंगे, हमें जगह मिल रहा है तो हम बड़ा कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीटली देख सकते हैं कि हमने मार्कशीट डिजाइन कर दिया। तो अभी जो देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये जो हमने सब्जेक्ट टाइप करा है ना, तो उसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो जाता है सामना सामनी डेटा को बनाने में। आप लोग समझ सकते हैं हम कहाँ से बात कर रहे हैं जो। ठीक है, ये सामना सामनी दिक्कत हो जाता है, तो आप टेबल में ही डाटा को रेडी कर लीजिए, जिसके कारण आपको आसानी होगा। ठीक है, बाद में आप इसको अरेंज कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कुछ ऐसा अरेंज कर लिया, आप देख सकते हैं सेम टू सेम, है ना। तो कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पे मार्कशीट डिजाइन कर लिया। एक बार आपको प्रीव्यू करके दिखा देते हैं, तो कुछ देख सकते हैं ऐसा। हाँ, इसमें अगर बीच में हम जगह बनाना तो नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आप लोग कहीं ना कुछ कमेंट करें या फिर कुछ करें, तो इसमें देखिए इसमें आप सैप हो या फिर कोई फोटो वगैरह भी आप यहाँ पे इजीली लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी फोटो लगा सकते हैं। ऐसे तो जो आप लोग का यूपी बोर्ड का जो मार्कशीट होता है वो यहाँ पे फोटो देखिए आपको यहाँ पे लगता है, यहाँ पे फोटो लगता है ना, यहाँ पे लगता होगा, तो आप इसको यहाँ पे भी लगा सकते हैं। अगर आप छोटा करना चाहें तो यहाँ पे भी लग जाएगा, है ना। तो तो यही था आज का ये ट्यूटोरियल। अभी इसको हम यूपी बोर्ड से सेव कर लेंगे, कंप्लीटली ये सेव हो जाएगा। ठीक है, तो गैस बहुत मेहनत लगी है वीडियो को बनाने में। आप लोग को यह प्रोजेक्ट कैसा लगा, आप लोग को ये मार्कशीट डिजाइन कैसा लग रहा है, जैसा भी है आप अपना कमेंट सेक्शन में राय जरूर से दीजिएगा, और बताइएगा कि आप लोग को कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई है वो भी बताइएगा। अभी हम ये वाले एरिया को कम कर देते हैं, इसको हम ठीक हो गया। कोई दिक्कत है गाइस? दिक्कत है तो बता सकते हैं। नहीं, सेंटर में ठीक है, इसे चाहे तो हम ऊपर रख सकते हैं। चलिए हम इसे सेव कर दिए हैं। बाकी आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग को ये मार्कशीट डिजाइन कैसा लगा है। ठीक है, बाकी ये तो था 10th का कैस, अगर 12th का भी चाहिए तो हम उसका भी मार्कशीट बना देंगे, अगर आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप बोलते हैं तो। ठीक है, उसका भी हम प्रोजेक्ट आप लोग को बनाकर दिखा देंगे। गैस ओरिजिनल और डुप्लीकेट का तो हम कॉम्बिनेशन तो दिखाए ही नहीं। तो ये देखिए, पता नहीं आप लोग को दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा।
तो ये इधर रह गया ओरिजिनल मार्कशीट और ये हमारा डिजाइन किया हुआ। तो आप देख सकते हैं दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं, है ना। अगर आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। ओरिजिनल तो खैर ओरिजिनल ही होता है, उसका जीरोक्स कितना ही कर सकते हैं, बट ठीक है। जहाँ तक हो अपने प्रोजेक्ट के लिए हमने मार्कशीट डिजाइन कर लिया, अब आप लोग की बारी, आप लोग अपना प्रोजेक्ट डिजाइन कीजिए और बताइए आप लोग कितना तक सक्सेस हो पाए हैं प्रोजेक्ट डिजाइन करने में, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।